उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अयोध्या पहुंचने पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पुलवामा हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ने कहा कि हुतात्माओं को नमन करते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों और उनके आकाओं को धूल चटाने का काम किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया और भारतीय सेना की सराहना की। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा और टीएमसी एक जैसी राजनीति करती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, अराजकता और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के दौर को नहीं भूली है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 का इतिहास दोहराते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षी के अवसर पर हम अपने दिवंगत सभी जो पहलगाम घाटी में आतंकी हमले में कलवित हुए थे, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेनाओं ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का एहसास पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को कराने का काम किया। आतंकियों के समूल नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने जिस ढंग से किया है, वो गौरवशाली क्षण थे जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के आकाओं को पूरी तरह से नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया था। हम अपने हुतात्माओं को नमन करते हैं, श्रद्धा समर्पित करते हैं और भारतीय सेनाओं के जज्बे को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बंगाल में जिस तरह शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई, बहुत ही दुखद है। पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से ध्वस्त करके रखे थे। अब वहां नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बस कुछ समय की बात है, सरकार के गठन होने के बाद इस प्रक्रिया में गति आएगी। ममता बनर्जी यहाँ संविधान की बात मानते हो, इस्तीफा नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत नई सरकार का गठन होगा और ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान, लिखित संविधान के अनुसार ही। देखिए, जिस ढंग से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कदाचार, डेवलपमेंट न होना, जनता ऊब चुकी थी तृणमूल कांग्रेस से और सर्वसम्मत से जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया है। शीघ्र ही वहाँ सरकार गठित होगी और जैसे ही सरकार बनेगी आप देखेंगे भारत के अन्य राज्यों की तरह तेजी के साथ विकास के पथ पर पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की हार के बाद उत्तर प्रदेश में जो देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए आप जानते हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस था, हमेशा गुंडई, अराजकता, भ्रष्टाचार, दंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस की ही पार्ट 2 थी। वो तृणमूल कांग्रेस की फोटो कॉपी है और आज वो पश्चिम बंगाल जाकर उनके आंसू पोंछने के लिए गए हैं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश को 4 बार आपने चलाने का काम किया है। भ्रष्टाचार, कदाचार, दंगे, अपराध, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। राम भक्तों पर गोली चलाना कोई साधारण बात है? आज भी हमारा मन जो है द्रवित हो जाता है ऐसी घटनाओं को याद करके। मैं उत्तर प्रदेश जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, अग्रणी राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। और आप जानते हैं 27 में जब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 17 वाला इतिहास दोहराएगी। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। सर, आज बैठक दिल्ली में जा रहे हैं, ममता बनर्जी से मिलने। अभी मैंने बताया, देखिए वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वहाँ भ्रष्टाचार, कदाचार जैसा पश्चिम बंगाल में था और समाजवादी पार्टी उसकी जननी है।